आज हम सीखने वाले हैं बैलेंस शीट। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है, तो बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज, इसको डिफाइन किया गया है शेड्यूल 3 पार्ट 1। शेड्यूल 3 पार्ट 1 में आपने जो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट सीखा है, इसमें आपने सबसे पहला सीखा एक पार्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर जो फर्स्ट हेडिंग है उसको कहा जाता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर जो सब हेडिंग आती है शेयर कैपिटल। मान लीजिए किसी को अभी ये नहीं पता है कि सर ये सब हमें नहीं पता है, तो आज जो हमारा पार्ट है वो बहुत स्पेसिफिक है, तो इसके पता होने और नहीं पता होने से आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि बस जो पार्ट मैं बोर्ड में बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से देखें, ठीक है। अगर किसी को नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं। जो सेकंड पार्ट है दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। इसी तरीके से सेकंड मेन हेडिंग जो होती है नॉन करंट लायबिलिटी, एंड थर्ड जो मेन हेडिंग होती है दैट इज करंट लायबिलिटी। जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो इन तीन चीज़ों से एक साइड बनती है। दूसरी जो साइड है असेट साइड। असेट साइड में आप नॉन करंट असेट और दूसरी साइड करंट असेट, ये इंपॉर्टेंट है। करंट असेट में भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं केवल अभी वो पार्ट ले रहा हूँ जो शेयर्स की बैलेंस शीट में हमारे सिलेबस के हिसाब से रेलेवेंट है, और आपको वैसा ही बनाना पड़ेगा। तो आज हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली बैलेंस शीट के जो जो पेंडिंग क्वेश्चन है सब समझ में आएंगे, आपको सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो देयर आर 5 वी कैन से वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोर्स में है, तो वो हम कवर कर रहे हैं। ये फॉर्मेट के अंदर ये दोनों पार्ट आज हमें सीखना है बस, और यही आपके पार्ट सिलेबस में है। इट मीन्स शेयर होल्डर फंड के अंदर आती है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में दो बातें हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आ सकता है? रिजर्व एंड सरप्लस में आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे दिखेंगी? जब हमको बैलेंस शीट बनाने को बोलता है क्वेश्चन, तो हमें यहाँ तक पूरा एज इट इज लिखना और यहाँ टोटल करके आना है। ये इसके नीचे रहता है, आपको पता है। अभी तक देखा गया है कि बैलेंस शीट नहीं पूछते हैं, केवल पूछा जाता है एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट का मतलब है केवल काम की चीज़ें बताओ। चूँकि हमने अकाउंटिंग सीखी है शेयर्स कैपिटल से रिलेटेड, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ऑफ कंपनीज, तो हमें केवल शेयर कैपिटल का बैलेंस निकालना है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल का क्या बैलेंस आता है ये आज हम सीखने वाले हैं। कैसे उसको प्रेजेंट करना है ये हम सीखने वाले हैं। इस कॉलम को कहा जाता है नोट्स, नोट्स टू अकाउंट। शेयर कैपिटल 1, 2 ऐसे जितने आइटम्स आते हैं उसके नंबरिंग कर दी जाती है। शेयर कैपिटल का नंबर 1 है, तो जब हम नोट्स बनाएंगे, चूंकि अभी आपको ये समझ में आ गया है, तो बैलेंस शीट हमने पहले ही किसी ना किसी चैप्टर में कवर की है, तो यहाँ पर नोट्स कैसे बनते हैं ये आज हमारा टॉपिक है। तो आज हम जो क्लास लगा रहे हैं वैसे तो बैलेंस शीट क्लास है, लेकिन कहा जाए तो एक्चुअली हम सीखने वाले हैं नोट्स टू अकाउंट। इसको नोट्स टू अकाउंट कहा जाता है, क्योंकि हम बैलेंस शीट में तो कुछ कैलकुलेट नहीं करते। यहाँ जो नंबर 1 से आएगा कैपिटल वो यहाँ लिखी जाएगी, रिजर्व जो आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे बैलेंस शीट पूछी जाती है, मान लीजिए एक्सेप्शनली केवल एक्सट्रैक्ट लिखना भूल गया, तो बैलेंस शीट लिख गई पूरी 4 मार्क में, तब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो नोट्स निकालेंगे आप उसका टोटल, और यहाँ पर कैश एंड कैश इक्वल का टोटल लिख के आप इक्वल कर देंगे बस। वो हम करेंगे जब 1-2 क्वेश्चंस में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यानी 99% हमारे लिए रेलेवेंट है नोट्स ऑफ शेयर कैपिटल। चलिए इसको हम तैयार करते हैं, नोट्स ऑफ शेयर कैपिटल। यहाँ तक अगर किसी को कुछ ज़रूरत है फॉर्मेट लिखने की तो लिख ले, अदरवाइज हम सीधा आ जाएंगे नोट्स। तो नोट्स कैसे बनेगा दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है।